हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, राज्य के गठन के पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की। ठीक है, राज्य के गठन के पूर्व जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? मनी ऑर्डर प्रकार की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, कब प्रदान किया गया था? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा था वो 1 अप्रैल 2001 को प्रदान किया गया था। और उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला कौन सा राज्य था? 11वां राज्य था। ठीक है, कौन सा राज्य था ये याद रखिएगा, 11वां राज्य था। ठीक है, और उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को 90% अनुदान के रूप में तथा 10% ऋणों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इनका अनुपात पूछा जाए कि इनका अनुपात कितना होता है तो याद रखिएगा कितना होता है? 90:10 होता है। ठीक है, यानी कि 90% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और 10% जो है वो ऋणों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 31 मार्च 2001 में। ठीक है, राज्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 2001 में की गई थी। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये भी जान लीजिए। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है पर्यटन। ठीक है, सेवा क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो कौन है? पर्यटन है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग क्रियाशील हैं? 38.39%। ठीक है, कितने हैं? 38.39% जो लोग हैं वो क्रियाशील हैं, जबकि बाकी 61.61% लोग जो हैं वो आश्रित हैं, यानी कि अकार्यशील हैं। ठीक है, अकार्यशील व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 61.61% है। ठीक है, और कार्यशील कितने हैं? 38.39%। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो राज्य अर्थव्यवस्था में जो किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है? द्वितीय क्षेत्र का है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो तृतीय क्षेत्र का है, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो प्रथम क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य आय का प्रमुख स्रोत है वाणिज्य कर। ठीक है, राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वाणिज्य कर है, जिसे व्यापार कर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में वैट लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 में। ठीक है, राज्य में वैट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 में किया गया। और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? 22वां। ठीक है, वैट लागू करने वाला जो उत्तराखंड है वो कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। वैट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है और इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को 3 नंबर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक करदाता को क्या दिया जाता है? एक 3 नंबर दिया जाता है। और यह कर सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन पर आधारित होता है। ठीक है, वैट के अंदर कितनी दरें होती हैं? वैट के अंदर 3 दरें होती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वैट के अंदर अगर दरें पूछे जाए तो कितनी दरें होती हैं? 3 दरें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में वस्तु व सेवा कर GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, राज्य में वस्तु कर यानी कि जो GST लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को अर्धरात्रि से राज्य में वस्तु व सेवा कर अर्थात GST लागू किया गया था। ठीक है, और GST लागू करने वाला यह देश का कौन सा राज्य है? GST लागू करने वाला यह देश का 5वां राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा राज्य है? 5वां राज्य है। बात करें GST की दरों की तो GST की कितनी दरें होती हैं? 4 दरें होती हैं। ठीक है, और कितने प्रतिशत की होती है? 5% की होती है, और 12%, 18% और 28%, ये 4 दरें जो होती हैं GST की होती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए।
नेक्स्ट है, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई है 20 अप्रैल 2018 से। कब से लागू की है? 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर ई वे बिल की व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक राज्य में कुल बैंकों की कितनी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं? 2366 शाखाएं। ठीक है। कितनी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं? 2366 शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है। जिसमें अगर सार्वजनिक बैंकों की शाखाओं की बात करें तो सार्वजनिक बैंकों की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 1467। ठीक है। कितनी है? 1467 है। ठीक है। और अगर कोऑपरेटिव बैंकों की बात करें, कोऑपरेटिव बैंकों की शाखाओं की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? 286 हैं। ठीक है। और बाकी के रूरल और प्राइवेट बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? 613 हैं। ठीक है। रूरल और प्राइवेट की अगर बात की जाए तो कितनी है? 613 हैं आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में आरबीआई की शाखा का कार्यालय कहाँ खोला गया है? देहरादून में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्य में जो आरबीआई की जो शाखा है उसका कार्यालय कहाँ खोला गया है? देहरादून में खोला गया है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 2006 में हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखिएगा, 30 जून 2006 में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया? 2006 में। ठीक है। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का जो गठन था वो कब किया गया? 2006 में किया गया। ठीक है। और किन किन बैंकों को मिलाकर इनका गठन किया गया ये मैं आपको बता देती हूँ। अलकनंदा ग्रामीण बैंक। ठीक है। अलकनंदा ग्रामीण बैंक जो है, और गंगा जमुना ग्रामीण बैंक। ठीक है। गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और आपका किसान ग्रामीण बैंक। ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो गठन था वो किन किन बैंकों से मिलकर बनाया गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है अलकनंदा ग्रामीण बैंक। ठीक है। अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और किसान ग्रामीण बैंक, इन तीनों ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2012 में। ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई वो कब की गई? 2012 में की गई। ठीक है। और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है। और ये किन किन बैंकों को मर्ज करके इसकी स्थापना की गई थी ये मैं आपको बता देती हूँ। नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक को मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। कौन बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी? नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक। ठीक है। और आपका उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। ठीक है। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक ठीक है। इन दो बैंकों को मिलाकर जो था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 2002 में। ठीक है। राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है। राज्य में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। ठीक है। और क्यों की गई है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए जो है आईटी पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, अरोमा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? काशीपुर में। ठीक है। अरोमा पार्क की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? आपकी काशीपुर में की गई है। और ये किसके लिए की गई है? सगंध उद्योगों के लिए की गई है। ठीक है। किन उद्योगों के लिए की गई है? सगंध उद्योगों के लिए की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक चीनी की मिलें किस जिले में स्थित हैं? उधम सिंह नगर में। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जो चीनी की मिलें हैं वो उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक है। और चीनी उद्योग की अगर बात करें तो वर्तमान में जो राज्य में कितनी चीनी की मिलें हैं? 7 चीनी की मिलें हैं। ठीक है। वर्तमान में कितनी चीनी की मिलें हैं? 7 चीनी की मिलें हैं। 2 सहकारी, इसमें से 2 सहकारी और 2 सरकारी चीनी की मिलें हैं।
2 सहकारी चीनी की मिलें हैं, 2 सरकारी चीनी की मिलें हैं और 3 जो हैं वो निजी मिलें हैं, यानी कि जिन्हें प्राइवेट मिलें कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट मिलें कितनी है, 3 प्राइवेट मिलें हैं और आपकी 2 सरकारी मिलें हैं और 2 सहकारी मिलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीमेंट व मार्बल उद्योग सर्वाधिक किस जिले में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, सीमेंट व मार्बल उद्योग जो है वो सर्वाधिक देहरादून जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है कागज उद्योग की सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं, नैनीताल व उधम सिंह नगर में। ठीक है, कागज उद्योग की जो सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं वो नैनीताल व उधम सिंह नगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड किस जिले में स्थित है, लाल कुआं नैनीताल में। ठीक है, एशिया का कागज का जो सबसे बड़ा उद्योग है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड वो लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र की मिल है वो कहाँ स्थित है, काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है, ऋषिकेश में की गई है। ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की जो स्थापना है वो ऋषिकेश में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ किस जगह स्थापित है, मोहान अल्मोड़ा में। ठीक है, मोहान अल्मोड़ा में जो है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, ऋषिकेश में की गई है। ठीक है, और पहले क्या पूछा गया था इन दोनों में, देखिएगा यहाँ पर आपसे मेडिसिन का पूछा जा रहा है। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात की जा रही है तो वो कहाँ है, मोहान अल्मोड़ा में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। ठीक है, यहाँ पर ड्रग्स है, यहाँ पर मेडिसिन है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा जो मेडिसिन का है वो मोहान अल्मोड़ा में है और जो ड्रग्स का है वो कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT कहाँ स्थापना की गई है, रानीबाग नैनीताल में। ठीक है, रानीबाग नैनीताल में जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना की गई है। बहुत बार इसमें क्वेश्चन ये भी देखा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे बहुत बार रानीबाग, रानीपुर, रामपुर, रानीखेत, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा रानीबाग जो है रानीबाग नैनीताल जिले में पड़ता है और वहाँ इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, रानीखेत अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है BHEL की स्थापना कहाँ की गई है, रानीपुर हरिद्वार में। ठीक है, BHEL की स्थापना कहाँ की गई है, रानीपुर हरिद्वार में। नेक्स्ट है कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, धारचूला व मुनस्यारी। ठीक है, कालीन उद्योगों के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है, धारचूला व मुनस्यारी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है ताम्र धातु के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। ठीक है, ताम्र धातु के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा प्रसिद्ध है और इसे तामनगरी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार अगर क्वेश्चन इस तरीके के आएगी तामनगरी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अल्मोड़ा को कहा जाता है क्योंकि ताम्र धातु के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है चर्म शिल्प से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है, बाड़ी या सारकी। ठीक है, चर्म शिल्प से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, बाड़ी या सारकी कहा जाता है। ठीक है, चर्म शिल्प के लिए कौन कौन सी जगहें प्रसिद्ध हैं, लोहाघाट, जोहारी घाटी, नाचनी व मिलन आदि स्थान जो हैं वो क्या है, चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर चमड़े के अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हल्द्वानी। ठीक है, कत्था उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, हल्द्वानी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कत्था उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, हल्द्वानी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्प उत्पादकों का दूसरे राज्यों में विपणन किस नाम से किया जाता है, हिमाद्री ब्रांड नाम से। ठीक है, शिल्प उत्पादकों का जो दूसरे राज्यों में
जो बेचा जाता है वो किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? हल्द्वानी में। ठीक है, लघु उद्योग सेवा संस्थान की जो स्थापना है वो हल्द्वानी में की गई है। और क्यों की गई है? लघु उद्योगों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? काशीपुर में। ठीक है, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित है? काशीपुर में स्थापित है। ठीक है, हस्तशिल्प एवं हस्तकला के विकास के लिए काशीपुर में जो है वो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, किस चीज़ के विकास के लिए की गई है ये याद रखिएगा, हस्तशिल्प व हस्तकला के विकास के लिए। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।